फाइनली हम होटल में चेक इन करने के बाद निकल गए हैं डिनर के लिए, बिकॉज बोथ मी एंड हसन वर हंग्री लाइक एनीथिंग। दोनों ने लंच नहीं किया हुआ है, सुबह के नाश्ते पे ही चल रहे हैं हम, तो खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। चूँकि हम लोग देसी और कॉन्टिनेंटल दोनों खा चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में, तो मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट डिश है दैट इज़ क्रिस्पी फ्राइड चिकन। और ये वो ब्रांड है जिस पे मैंने ट्राई किया था बनाया हुआ इन लाहौर। आई थिंक फोर्ट्रेस में भी इनकी आउटलेट है और रेस्ट लेके अंदाज़ा हो रहा है कुछ अच्छा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे KFC भी है, थोड़ा सा ही आगे। बट KFC को स्किप करते हुए हम आ गए हैं फ्राइड चिक पे। तो आई एम गोना ऑर्डर फ्राइड चिकन फॉर श्योर। बाकी हसन का कुछ मिक्स मूड है देसी या फास्ट फूड में, तो देखते हैं कि वो क्या ऑर्डर करते हैं और अब आपको डिनर कराते हैं साथ साथ। जॉइन अस एट फ्राइड चिक मरी माल रोड की हालत अभी भी वही है मेरे ख्याल से पिछले 10 साल पहले थी। हाँ, कुछ मुझे यहाँ कॉफ़ी शॉप्स और डिज़र्ट के जो आपके ब्रांड हैं वो नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ अच्छी आउटलेट्स भी बन गई हैं, मगर होटल अभी भी उतने थके हुए हैं जितने के पहले होते थे, स्पेशली वो जो माल रोड से करीब है। बाकी यहाँ रूमी लॉजेस का होटल मुझे नज़र आया, बट वो काफ़ी दूर है। तो अगर आपका एजेंडा ये है कि आप करीब घूमना चाह रहे हैं और तो उसके लिए फिर आपको इन्हीं होटल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मगर अगर आप फैमिली लेकर आ रहे हैं तो आई थिंक रूमी लॉजेस और उसके पास भी 2-3 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो चलें अब आपसे डिनर की मुलाकात होती है। So right now we are at Red Onion, a very famous restaurant at माल रोड। इससे पहले भी कई दफ़ा मैं यहाँ खाना ट्राई कर चुके हैं। अच्छा, ये इनका दूसरा रेस्टोरेंट है सेम बेल्ट में। देखते हैं खाना कैसा रहता है। यहाँ थोड़ा सुकून था, रश कम था, तो मैं सोचा इधर आ जाता हूँ। आई होप ये रश कम इसलिए ना हो कि खाना अच्छा नहीं होता इधर। बाकी लाहौर रेस्टोरेंट इज़ राइट अपोजिट टू इट, इसका खाना काफ़ी बेहतर है कंपैरिजन में अदर रेस्टोरेंट। और हसन का मूसा देसी का बस अभी हम खाना ऑर्डर करने लगे और फ्राइड चिकन ले ली थी, वो भी दिखाते हैं और आपको खाना भी दिखाते हैं यहाँ से हम क्या ऑर्डर करते हैं, उसका रिव्यू फिर मैं तभी दूँगा आपको। वी हैव ऑर्डर सीख कबाब एंड गार्लिक नान और रोगनी नान एंड द फूड टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग, बहुत मज़े का है। बात है अगर खाने के रिव्यू की, तो मैं फ्राइड चिकन और रेड अनियन के सीख कबाब और गार्लिक नान दोनों को ही दूंगा 8 आउट ऑफ 10। मज़ेदार सा खाना खाने के बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जानिब। जब सर्दी का मौसम हो तो एक गर्मा गर्म कॉफ़ी जो बनती है, मगर इस टाइम किसी रेगुलर कॉफ़ी शॉप से नहीं बल्कि किसी नई कॉफ़ी शॉप से, जहाँ पर हम बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकें। क्योंकि मरी आने का मकसद ये था कि हम एक दिन गुजारें जहाँ पर कोई आइटिनरी ना हो, बस हम खाते रहें, बातें करते रहें और वॉक करते रहें। तो ये है वही टिपिकल मरी का माल रोड जो आप साल से इसी तरह देख रहे हैं। अलबत्ता वक्त के साथ साथ यहाँ पे कुछ नए रेस्टोरेंट और कुछ कॉफ़ी शॉप ज़रूर बन गई हैं। खाना शाना हमने खा लिया है और खाना वाना खा के अभी हम कॉफ़ी के लिए निकले और पीछे ये एक कॉफ़ी शॉप बनी, काफ़ी फैंसी सी, ओपन एयर। तो आई थिंक सर्दी का मौसम है तो इट वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन अगर हम बैठ के ऐसी किसी जगह पे कॉफ़ी पिएं। तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी करते हैं, आपको दिखाते हैं ये कैसी होती है कॉफ़ी। उसके बाद हम वॉक करेंगे क्योंकि खाना बहुत टिका के खाया है, भूख बहुत शदीद थी। और आपकी मुलाकात में कराने लगा हूँ अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से जो कि मेरे टीम मेट भी हैं। और कॉमन हमें यह है कि हम दोनों ने ACCA किया हुआ है, पर सिर्फ ये है कि मैं काम नहीं कर रहा फील्ड में और ये अभी भी फाइनेंस में ही है। एंड ही वन ऑफ द की पर्सन इन आवर कंपनी looking after the salary disbursement and everything, almost legal compliance, where you go। अच्छा आसन, थोड़ा सा बताओ ना अपने बारे में। ऐसा है कि जैसे अर्शद ने बताया, हमारा आपस में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना है। वी आर बोथ ACCA मेंबर्स और इवन अर्शद को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कंपनी में, बट स्टिल इनका आना यहाँ और इनके साथ हमारी बॉन्डिंग हर चीज़ बहुत अच्छी है। और अभी हम ऐसे ही मॉल रोड पर घूम रहे हैं,
सारे चक्कर लगा रहे थे, उधर नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारी काफ़ी हॉबीज़ जो हैं वो सारी मैच करती हैं, तो एक अच्छा इंटरेक्शन है। एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट। ज़बरदस्त, ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं हसन ने लेकिन हाँ, ये सच है कि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। आई थिंक वो कॉमन इंटरेस्ट की वजह से भी, क्योंकि बोथ ऑफ अस आर ऑब्सेस्ड विद ट्रैवलिंग। और हसन का एक्सपीरियंस मुझसे ट्रैकिंग में कहीं ज़्यादा है। शायद जगह थोड़ी बहुत मैंने ज़्यादा देखी भी हो, लेकिन ट्रैकिंग में वही है तो बेस कैंप वगैरह भी कर चुके हैं। रागापोशी का और किसका किया हुआ है? इसमें आ जाती हैं आपकी रागापोशी, आपके गशेर बम आगे, आपके एंजल पीक आगे, सिरन पीक आगे, जितनी पाकिस्तान की हैं टॉप की 8000 उनका है। फर्दर मेरा प्लान है K2 का भी, इसमें बेस कैंप तो मैंने किया है। इसमें बेस कैंप किया हुआ है तुमने? मतलब 12 दिन की कहानी हो, 6 दिन आना जाना? 12 दिन भी नहीं, आप 15 दिन करें, क्योंकि हमारे साथ कुछ हर्डल्स भी हो गई थी इसमें। और अच्छी चीज़ ये है कि यार आप ये चीज़ करते हैं वी लॉगिंग, इसमें कि आप कंपनी का एक इमेज को कर रहे हैं दुनिया में, ये चीज़ चलती रहती है। तो दिस इज़ समथिंग आई अप्रिशिएट अबाउट अरशद, एक अच्छा स्टेप है और चलते रहने चाहिए। चैलेंज ही ज़बरदस्त। तो भाई अभी हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, मज़ीद बातें किए हुए, बहुत बातें हो गई हैं, फिर आपसे वक्तन फ़वक्तन हसन की मुलाकात कराते रहेंगे। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, आई होप कि ऑडियो क्वालिटी सही रहे, क्योंकि कोई इक्विपमेंट्स तो ऐसा मैं लाया हुआ अभी नहीं हूँ, तो टाइम फॉर कॉफ़ी। भाई जिस रेस्टोरेंट पे हम आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए, इसका नाम है कैफ़े दी मरी। आई थिंक ये भी इंस्पायर्ड है कैफ़े दी हुंदा से, इसलिए इन्होंने इसका नाम कैफ़े दी मरी रखा है। और थीम काफ़ी अच्छी है, क्वाइट क्लोज टू नेचर, दरख्तों के दरमियान, और एक पार्क टाइप थीम इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है थोड़ी हाइट के ऊपर। ये वही वाला चौक कह लें या क्या कहेंगे, अल्लाह वाला चौक जो नहीं है मरी में, यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, उसी के बिल्कुल साइड से रास्ता निकल रहा है ऊपर आने का, वहाँ पर है ये। और अभी सर्दी भी हो रही है, यहाँ बॉनफायर भी हो रहा है, तो सर्दी लगी ज़्यादा तो हम बॉनफायर के करीब बैठ जाएंगे। बाकी अभी देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है इनके। कैफ़े दी मरी की लाटे तैयार है। कैपेचिनो हम लोग पहले भी पी चुके हैं, तो हमने नहीं मंगाई है। हसन को इस वक्त थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं पहना हुआ है। खैर मैं तो फुली इक्विप्ड आया हूँ, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं थी फ्लू वगैरह की, और अभी हम इसे ट्राई करने लगे। आई होप कि अच्छी हो। एक लाजवाब खाने और गर्मा गर्म कॉफ़ी के बाद हमारे मरी के इस छोटे से मिशन का आखिरी टास्क अभी बाकी है, और वो आखिरी टास्क था मरी माल रोड पे वॉक। ये वो टास्क है जिसके लिए हमने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया हुआ, और यहाँ आने का मकसद ये था कि हम सुकून और इत्मीनान के साथ यहाँ के वेदर को एंजॉय कर सकें और वॉक कर सकें। लकीली जैसे ही हमने मरी माल रोड पे वॉक स्टार्ट की, वैसे ही हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई। It was truly magical, and one cannot ask for more. का नाम है मरी हिल्स थ्रू हिस्ट्री। दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर कॉर, एन इंटरनेशनल चेन ऑफ फिश एंड चिप्स। यहाँ पे इन्होंने पूरी हिस्ट्री दिखाई हुई है मरी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें झीका गली चौक, घड़ियाल, कुल्लाना चौक, लोअर बाज़ार, मरीन विंटर्स, पिंडी पॉइंट, माल रोड। अच्छा ये चीज़ आगे एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पर ये अब मेरे ख्याल से करंट तस्वीरें हैं पिंडी की इस वक्त की। जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर
जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। We are going to have tea, the last thing that I'm gonna drink tonight. This place is quite good, quite cozy, और इस रेस्टोरेंट का नाम है Foodies. With this, I'm signing off. Catch you guys tomorrow. Allah Hafiz.